रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। देखो शुगर, यहीं से लोग ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं, जो अनॉइंटिंग वाटर उनको भेजा, मैं कह रहा हूं कि वो जिन्होंने पिया और वो आजाद हो गए। हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ, शाबाश। नेक्स्ट। इनका नाम शबनम शेख है। इनकी बेटी को जो है 6 महीने से बहुत ही ज्यादा हार्मोनल इश्यूज हो गए थे। इनके पेट में जो है गांठें हो गई थी, जिनकी वजह से इनको पीरियड्स के साइकिल बिल्कुल अबनॉर्मल हो चुके हैं। उन्होंने जो आपकी ऑनलाइन प्रोसेस से रिसीव किया और इनकी बेटी के जो साइकिल है पीरियड्स के बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। हालेलुया। ओके, अपने हाथों को उठाओ, बस बस अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, अपने हाथों को उठाओ इसी समय। पूरी ब्रांच, तेरे ब्रांच में कोई यहाँ पर मीनू या कमलेश को कोई जानता है? सामने आए वो। मीनू कमलेश, मीना मीणा मीनू कमलेश, ऐसे कोई जानते? सामने आए। हाँ, क्या नाम है इसका? नीलम कुमार जानती, मेरी बहन की लड़की है। हाँ 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 हाँ, सुनो, घर बनने के लिए जा रहा है, एक नया फ्लैट, एक नया घर बनने के लिए जा रहा है। इसको लिख ले, डायरी पे डाल ले, जो जो आ रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, बस अपने हाथों को ऊंचा करो, शाबाश। जो भी है, मैंने बताया कमलेश, जॉब के साथ और घर के साथ ब्लेसिंग मिल रही है। अपने हाथों को उठाओ, कैमरा घुमा दोनों तरफ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु जो लोग हाथ उठा रहे हैं, नया मस्सा, नया अभिषेक यीशु के नाम से इनके घर पर, इनके हाथों पर ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में। आज से जिस काम पर हाथ लगाएं सफल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सुनो, फिर बता रहा हूं कि जिसका नाम आपकी यहाँ पर ब्रांच में PNS और KL से मिल रहा है, आपकी जॉब में प्रमोशन हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, जॉब में प्रमोशन हो रही है, सैलरी इंक्रीज हो रही है। पुणे ब्रांच में ऐसे नहीं आते तुम भाई साहब, अगर भविष्यवाणी पूरी ना हो मत आना अगले संडे। अब एक हफ्ते के बाद गुड न्यूज मिलेगी किसी को यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ। प्रॉफिट जी बहन बता रहे हैं कि 2 साल से इनके दोनों आंखों में काला मोतिया था और डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर जब ये चर्च में आई, इन्हें बता रही है ऑनलाइन उन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया, ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है, काला मोतिया जा चुका है, आजाद हो चुकी है। हाँ, देखो, काला मोतिया, चिट्टा मोतिया कहाँ से आए बेटे, बताएंगे? मैं हिंदू हूँ, गाजियाबाद से। कहाँ से आए? गाजियाबाद से। आपने क्या कभी? मैं हिंदू हूँ। हिंदू, अच्छा। हाँ हाँ। मैं 2 साल से काला मोतिया था और मेरे को दिखाई भी कम देने लगा था। मैं प्रोफेसी की रिसीव कर रही थी, उन्होंने कहा था कि चश्मा और काला उतर रहे हैं जी, और आपने विश्वास कर लिया? विश्वास किया और मैं चंगी हो गई। और आपने चेक कराया, बिल्कुल ठीक हो गया। तारीफ करो जोर से। देखो, गाजियाबाद से इतनी दूर से आए, आंखों में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, शाबाश, गुड न्यूज के साथ। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रही कि 2 साल से इनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने टोटली जवाब दे दिया था इनको। विश्वास के साथ जब ये चर्च में आए, यहाँ से एनॉइंटिंग ऑयल लेकर के यूज किया, परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया। मैं जिसको छूलूंगा पवित्र कर दूंगा। सुन रहे हो, देख लो, आपके सामने कोई लोग ऐसे नहीं आते, मैं किसी के घर नहीं जाता बुलाने के लिए, लेकिन ये परमेश्वर की आशीष है, जो इस प्लेस पर आएंगे खाली हाथ नहीं जाएंगे। आमीन। सुन लो, चाहे घर बैठे रहो, बीज जो होता है घर बैठ के फलवंत नहीं होता, समझ रहे कि नहीं? विश्वासी कभी घर बैठकर फलवंत नहीं होगा। चाहे चर्च की मिट्टी पर आए हो, आप एक बीज हो, आप फलवंत होने वाले हो आज। अपने बीज अपने घर में रखो, फलवंत होएगा। बोना पड़ेगा कि नहीं मिट्टी में? सुनेंगे गवाही। हाँ हाँ। प्रॉफिट जी को जय मसीह की। सारी कलेसिया को जय मसीह की। मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और मैंने एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यूज किया। डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि इसका हार्ट भी कमजोर है और इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो मैंने एनॉइंटिंग ऑयल लगाकर, वाटर लगाकर यूज करके उस पर, प्रभु पर विश्वास किया, तो आज मैं बिल्कुल आजाद हूँ। और मेरी तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। बोल रही है किसकी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई? कहाँ से आई आप? कहाँ से आई? यमुनानगर से। यमुनानगर? हाँ जी। तो हमारे इलाके से आई है। यमुनानगर में केड़ी जगह? रोड छप्पर। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया, रोड छप्पर। हाँ जी। सारे बोलो हालेलुया। आप देखो, आपके सामने के यमुनानगर से आए, स्पेशल गवाही देने एनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर गए थे और बता रहे हैं कैंसर था, रिपोर्टें इनके पास हैं पहले वाली, और
इन रिपोर्टों में कैंसर आया हुआ है और ये नई रिपोर्ट लेकर आई है, बता रहे हैं कि कैंसर उड़ गया है ऑयल लगाने के बाद। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ मैं करो। जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूं। आप मेरे को जानते थे कोई पहले? नहीं, किसने बताया यहाँ के बारे में? वो मेरे गांव की लड़की थी एक। आपके गांव की लड़की ने बताया कहाँ चले जाओ? हाँ जी, पूजा। क्या तो चले जाओ? वो चर्च चले जाओ। चर्च वहाँ- कहाँ चले जाओ? चर्च में? चंडीगढ़। चंडीगढ़ चर्च में आ जाओ हाँ जी, और वहां जाके ठीक हो जाओगे। हाँ जी, और आप विश्वास करके आगे। हाँ जी। देखो कितनी दूर से ये विश्वास करके आए और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर गए और आजाद हो गए। आज गवाही के साथ हैं, बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हो अब? हाँ जी, अब आप ठीक हो गए हो, प्रभु हाँ को जी। छोड़ देना। हाँ जी, मैं ठीक। ठीक नहीं है, नहीं, थैंक यू। नहीं छोड़ूंगी नहीं। हालेलुया। विश्वास करना। देखो ये परमेश्वर है। कैंसर, ट्यूमर जैसी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाती हैं। हालेलुया। साइड में हो जाए, शाबाश। हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ। हाँ प्रॉफिट जी, बड़ी अद्भुत गवाही है। हाँ। ये बहन बता रही है 8 साल से हाँ, उस सुना बहन को भी, रहा हूँ। उधर कैमरा करें, इनको सुना रहा हूँ। हाँ हाँ उस बहन को भी 8 साल से, हाँ। उसको 3 साल से, हाँ। और उस बहन को भी 3 साल से बेबी बॉय नहीं था और कंसीव नहीं कर पा रही थी। जैसे ही आपने लाइव प्रोफेसी में इनके लिए प्रोफेसी किया, इन्होंने रिसीव किया, आज परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। ओ मचा लग गई, ओ मचा लग Glory to गई। Jesus. अब आपको कितनी गवाहियां सुनाई? देखो पहले सुनाया 15 साल वाला कैसे रो कर गया, 8 साल, 8 साल, 3 साल, 3 साल, और भाई साहब 3 साल, और मिठाई के डब्बे लाया सिर्फ 2। हाँ सुनो ध्यान से देखो, परमेश्वर बेटे कंसीव नहीं हो रहे थे 8 साल। कहाँ से आए बेटे? कहाँ से आए? नारायणगढ़ हरियाणा से। तू कहाँ से आई? ये नहीं बोलती, आगे चल। बिहार से आया। बिहार से? ये आपकी घरवाली है? यस। गूंगी है ये? यस ना कह दियो, घर जाके मारेगी। यूपी बिजनौर से। यूपी बिजनौर से। कहाँ से आए? यूपी बिजनौर। हाँ कहाँ से आए? हरियाणा से। हरियाणा से। आपके सामने यूपी बिहार लाइन लगी हुई है। 8 साल बच्चा नहीं था। इसको पता है कैसे रो रो के गुजारे होंगे इसने? नहीं है? बहुत जगह दिखाया पापा जी, बहुत बहुत जगह दिखाया? परेशान हो गए, बहुत जगह, बहुत। किसने बताया था वो हम जानते हैं। यहाँ के बारे में? वो हम यूट्यूब पे वीडियो देख करके आए पापा जी। क्या बोला था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया था जो कि मेडिसिन खाते रहो, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो हम मतलब प्रॉब्लम आपको थी कि इनको थी? तो हम दोनों का बताया था। दोनों का था। शुक्राणु Yes. कम थे आप में। हमें भी प्रॉब्लम था और इसमें भी प्रॉब्लम थी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो मुझे सुन रहे हैं, अगर किसी को शुक्राणु की प्रॉब्लम है, आ जाना चर्च में, आपको ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं जिसको छू लूंगा। हालेलुया। आप सुन रहे कि नहीं? बंदा मान ही नहीं रहा था, प्रॉब्लम है, कहता इसमें ही है बस। इसलिए प्रार्थना करी थी इसके लिए भी, करी तो उधर गिर गया इधर। चल अब एक बेटा और होगा तेरे को यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खड़ा हो जा, सारे बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? थोड़ा देख लो, आदमी बेचारा कितना दुखी है और औरत के मुंह पे भाई साहब कोई है ही नहीं। आजा खड़ी हो जा। ये देखो चित कितना प्यार करता है तेरे से। खड़ी हो, शाबाश, खड़ा हो, शाबाश, आओ। अच्छा देखो कितनी चिंता में था, लेकिन 8 साल थोड़े नहीं होते। आप मिले हो मेरे से कहीं पहले? नहीं, मतलब किसने बताया था यहाँ के बारे में? हम यूट्यूब से देख के हैं। यूट्यूब से देखते हैं ये। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए जो यूट्यूब से देख रहे हैं, घर बैठ के आशीष नहीं मिलने वाली, बीज घर बैठ के फलवंत नहीं होता। एक बार मूड बनाओ, आ जाओ। आज पादरी मूड में है, सबको आशीष देके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। सदा यसू अज मूड विच आ गया। लंगड़े दौड़ेंगे। सदा यसू अज। आपके बच्चों को आशीष मिले और मिठाई वाले को 2-3 डब्बे, इनको आशीष मिले। हाँ माइक में बोलो। हाँ पापा जी, मेरे बेटे को अस्पताल में, मेरी वाइफ को बड़े ऑपरेशन से बच्चा हुआ, उसके बाद बच्चा हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उनको बच्चे को चंडीगढ़ रेफर करना पड़ेगा। चंडीगढ़ तू समझ जाता? फिर फास्टर जी उसने कहा, फिर भी मैंने उससे कहा डॉक्टर जी मुझको 5 मिनट दे दो, मैं प्रार्थना कर सकूं। हाँ। फिर मैंने अपने पापा फास्टर जी विजेंद्र सिंह का नाम लिया और प्रभु यीशु मसीह जी के यीशु। नाम से प्रार्थना की, और उसी टाइम मेरा बच्चा 5 मिनट के बाद नॉर्मल हो गया। हालेलुया। बंधनों को तोड़े यीशु का बसा, बंधनों को तोड़े यीशु का बसा, बंधनों को तोड़े यीशु का बसा। हालेलुया। दे सुन रहे हो इतनी बड़ी गवाही, कह रहे चंडीगढ़ रेफर कर दे। समझ जाया करो जब डॉक्टर ऐसे बोले। सारे बोले हालेलुया। और फिर भी तू मिठाई के डब्बे 2 ही लाया।
3 साल बाद बच्चा हुआ तुझे, ठीक कोई है नहीं, शाबाश। चल कोई नहीं, जो भी लाया ठीक है, खुश, दोनों खाओ बैठ के कैंटीन में। हाँ सुनो देखो आपके सामने है व्हीकल, कार की ब्लेसिंग मिला आपके सामने। 4 साल से पाइल्स का प्रॉब्लम था। कहाँ से आए बेटे? मैं यूपी से। यूपी से। इनके बाप को प्रॉब्लम था, डैडी को प्रॉब्लम था। आपके अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, पाइल्स भाग गई। आपको गाड़ी की आशीष मिला। हाँ हाँ हाँ, गाड़ी की आशीष मिला। मिराइकल मनी हुआ, मिराइकल मनी हुआ। इनके भी गाड़ी आई अकाउंट्स में। और ये देखो छत से गिर गई थी, फोटो लेकर आई है साथ में। फोटो दिखा शाबाश कैमरामैन। ये देखो पाइप लगी है, कहाँ जा रहा? पाइप लगी है। और ये देखो छत से गिर गई थी। कौन गिर गई थी ये? कहाँ है मम्मा? आ भी गई यहाँ पर। हाँ। ये मम्मी है? हाँ। अच्छा वेरी गुड। हाँ बताएंगे क्या हुआ था? हाँ सबको जय मसीह की पहले सुन उसकी। हाँ हाँ गवाही है कि मेरी मम्मा छत से गिर गई थी। गिरने के बाद सभी लोग बोल रहे थे कि ये वापस जीवित होना मुश्किल है। सब बोल रहे थे कि ये वापस मुश्किल से ही आएगी, क्योंकि इनको बहुत मतलब ब्लीडिंग चल गई थी कान से। और डॉक्टर जवाब दे रहे थे। जैसे ही डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ कह नहीं सकते। इनको 3 दिन का टाइम दिया गया था। इमरजेंसी में आईसीयू में इनको एडमिट कर दिया था। फिर उसके बाद इनका एनोइंटेड ऑयल वाटर यूज कराते रहे। और यहाँ जैसे ही मेरी सिस्टर फोटो लेके आई प्रॉफिट से, उसकी ले हैंड करवाई, पिक पे हाथ रख के, तो ये जीवित हो गए थे, क्योंकि डॉक्टर इनको डेड घोषित कर चुके थे। बिल्कुल बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को। देखो आपके सामने बता रही है, फोटो लेकर आई है बेड पर। ये देखो नली लगी हुई है, ध्यान से दिखा इसको स्क्रीन पर। डेड घोषित कर दिया गया। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, फोटो लेकर आए, हाथ रखवाया फोटो पर। और माँ चल के आ गई। चल माँ आगे को चल। इसकी माँ चल के दिखा शाबाश। और नाच के दिखा शाबाश। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को। देखो आप सबको एक बात सुनना है। जीवन तो एक दिन खत्म होना ही है, समझ रहे कि नहीं? लेकिन एक बात विश्वास रखें, जो लोग सच्चाई के साथ परमेश्वर की भक्ति करते हैं वो लोग थोड़े दिन के लिए नहीं, इस धरती पर बहुत लंबी आयु जीने वाले हैं और शांति के साथ जीने वाले हैं। अपने हाथों को उठाऊं शाबाश। देखो ब्रेन हेमरेज हो गया था, एक्सीडेंट हुआ, कोमा में चला गया था इसका बच्चा। ये देखो हाँ इधर स्क्रीन पर कोमा में था ये लड़का हॉस्पिटल से। और जैसे ही इन्होंने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, यूज किया, यहाँ से लेकर गए, किसी ने दिया। ये माँ रो रो कर बता रही है बुरे हाल हो रहे हैं इसके। और यही बच्चा जो कोमा में था, लगाते ही देखो आज आपके सामने घूम रहा है। चल बेटे चल के दिखा जावा। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु। अपने बेटे हाथ उठाओ अपने ऊपर। हाँ शाबाश। और दौड़ के लगा, चक्कर लगा, चल चक्कर लगाना है। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को बताएंगे क्या बताया था डॉक्टर ने? बताओ शाबाश। बोलो 13 तारीख के पापा जी कोमा में चला गया था। डॉक्टर 2 जगह जवाब आप इसके साथ हो? क्या बताया था बताओ? डॉक्टर बोला कि तुम्हारा लड़का का कोई ठीक नहीं है, कोमा में चला जाएगा, जल्दी इलाज कराओ। तो हम लोग टावर प्रे पर प्रार्थना कराए, तो हम लोग का लड़का बेहोश में आ गया और एंटीवायरल और तेल लगाए तो सही हो गया। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा। अरे ऐसे थोड़ी रोते हैं माँ बाप, इनको पैसे थोड़ी दे रखे। कई लोग कमेंट्स करते हैं, बोलते हैं कि पैसे दे रखे। हाँ मैं कह रहा हूँ जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला है आज। विश्वास करो। देखो हाँ ये देखेंगे भाई साहब, पासपोर्ट रुका हुआ था 8 महीने से, ऑनलाइन प्रोफेसी हुई और पासपोर्ट मिल गया। स्पेशल लैंड पर कराई 2 साल से। पापा जी आपको जय मसीह की और सारी कलेशों को जय मसीह की। पापा जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैंने हर जगह इलाज कराया, भक्तों को भी गई। परेशान है पापा जी। और मैंने स्पेशल प्रार्थना आपसे कराई 25 दिसंबर को। क्या प्रॉब्लम थी आपको? जादू टोने की। भूतड़ियां तंग करती थी। दोनों आदमियों को हम बहुत ज्यादा परेशान आपने लिखा दुष्ट आत्मा तंग करती 2 साल से। और इतनी परेशान थी, लड़ाई दंगे बहुत करते थे। और जब कैसे ठीक हुई? जब आपने ले हैंड ब्रेक कराया। एक दिन हमारे घर पर आंटी आई, कृष्ण आंटी, उन्होंने सुसमाचार आपकी तारीफ करी पापा जी आपकी।
और मेरे हृदय से रोना निकल गया पापा जी। मैं आई विश्वास के साथ चंडीगढ़ और प्रभु को जीवन दिया। दो नए आदमी ने बपतिस्मा लिया और हम जादू टोने से आजाद हो गए पापा जी। हालेलुया। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा। हालेलुया। ओ तेरे की क्या कर रही? अरे 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 अच्छा कोई नहीं, तारीफ इतनी ना करना, मेरी टांगी लेके जा रही तू। हट जा। सुनो, देखो आपके सामने करे, गिल्टी थी आंख पर 4 साल से, आपको 4 साल से गिल्टी थी। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया और ये बता रहे हैं कि बिल्कुल आजाद हो गया। कहाँ से आए आप? यूपी से आया जी। यूपी से। कब से थी गिल्टियां ये 4 साल से। 4 साल से। कैसे ठीक हुई? ये आंटी ने तेल दिया था मेरे को। आंटी ने? हाँ जी। आंटी कितनी हिम्मत। आंटी ने ऑयल दिया, इसको इसने लगाया आंख पर और उसके बाद अभी गिल्टी नहीं है। दिखाओ इसकी आंखें, दिखा, आंखें बंद कर रहे दोनों। देखो कोई भी गिल्टी नहीं है। इधर दिखाई, शाबाश, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। देखो प्लॉट की आशीष मिला, इसको भी प्लॉट की आशीष मिला, घर की आशीष मिला, प्रेयर कराया, मैरिज होगी इनकी। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, स्पेशल लैंड प्रे कराई। हाँ शाबाश शाबाश। माधुरी दीक्षित मिल गई। शाबाश शाबाश। हाँ, चलो गुड गुड। ब्रदर विजय की आशीष मिली, नशा करता था छोड़ दिया, अभी सिर पे हाथ रखो। शाबाश, जल्दी से। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लो अपने सिर पे हाथ रखो। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर इनके घर पर आज से नई नई टेस्टमनी आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, आज जिनके प्लॉट रुके हुए हैं, इनके प्लॉट बन जाएं। जिनका घर नहीं बना, इनका घर बन जाए परमेश्वर। जो लोग बीमार हैं, पवित्र आत्मा ऑयल लेकर जाएं। आज विश्वास करना है आपको, नया ऑयल जब तैयार किया जाता है, नया मस्सा आप लगाओगे, नई आशीषें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, जिन लोगों ने बीज बोया है, अपने हाथों को उठाओ। जिन्होंने बीज बोया है, जिन्होंने नहीं बोया वो बोए। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बीज नहीं बोता वो गरीब रहता है। इसी समय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके ऊपर से वो बंधन यीशु मसीह के नाम में। कोर्ट केस खत्म होने पाए परमेश्वर, और इसी समय बड़ी शांति को देखने पाए। जो पवित्र आत्मा सोच कर बैठे हैं, मांग लो आज परमेश्वर से। पवित्र आत्मा इनकी आज ब्लेसिंग खोल दे यीशु मसीह के नाम में। तो मांग रहे हैं, मिल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। फिर कह रहा हूँ, जो ऑयल लगा रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है और कोई कोर्ट केस है, ऑयल लगाओ जाकर अपने सिर पर, अपने गेट पर, अपने फोरम पर, जो भी डेट है उस पर लगा दो। आज गुड न्यूज मिलेगा। कल नहीं, सुबह बिल्कुल तड़के गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है आपको, आशीष मिलेगी। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे जिनकी गवाहियां होगी। हाँ हाँ, जल्दी से हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे। कितने लोग आज चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे? आज पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलोगे पादरी मूड में आज। हालेलुया। बोलो तेरा नहीं मेरा। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। क्योंकि भाई साहब, मैंने सुना आजकल ये भी चलता है तेरा मेरा। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो रहा है, सब कुछ। आइए हम सब इसी समय अपनी बाइबल को खोलें, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जो लोग वचन को सुनना चाहते हैं, उनके घर में आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ हाँ हाँ, विश्वास करना है। जो लोगों ने बीज नहीं बोया वो बोएं। हाँ, आशीष मिले आपको। आइए सब सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी आज बीज बोया, उन्हें आशीष दे 100 गुना फलवंत कर। और जो आज वचन को सुनने के भूखे और प्यासे हैं, इनके घरों में डबल आशीष आए, डबल मसा आए, डबल अनॉइंटिंग आए यीशु मसीह के नाम में। ये जैसे हैं वैसे ना रहे परमेश्वर, आज बदल जाए। आशीषें ट्रांसफर होने पाए इनके घर में यीशु मसीह के नाम में। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल पाने पाए। बोलो आमीन। आमीन। कितने जो दुख उठाते उठाते थक गए हैं, विश्वास करो, आज मैं कह रहा हूं आपका दुख सुख में बदलने वाला है। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं, विश्वास करो, आज आपका दुख सुख में बदल जाएगा। जो विश्वास नहीं करता उसका परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो विश्वास कर रहे हैं उसका दुख सुख में बदल जाएगा। विश्वास कर रहे हो? ये लोग विश्वास से ही, जब इनके घर पे कोई प्रॉब्लम होती है तो इनको याद आता फटाफट, और फटाफट उठाकर अनॉइंटिंग वाटर। एक आदमी था, चर्च आता था काफी समय से, और उसका पति विश्वास नहीं करता था और उसकी पत्नी विश्वास करती थी। तो उसकी पत्नी अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर जाती थी यहाँ से। और एक दिन क्या हुआ कि उसकी पत्नी बाहर थी, सब्जी लेने गई, तो उसके पति को, जो 50 साल का या 60 साल का होगा, उसको पैरालाइज आ गया घर में। और जैसे पैरालाइज आया
तो उस आदमी को अपनी पत्नी की बात याद आई कि ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाने से लोग चंगे हो जाते हैं। तो वो गिरता 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 एक हाथ से पकड़ के अपने मुंह में ऐसे करके अनॉइंटिंग वाटर ऑयल और वाटर डाल रहा था, और कह रहे कि उसकी पत्नी ने आके देखा कि वो तड़पता तड़पता बिल्कुल चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। ना मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो आदमी बता रहा है, मैंने अपने बच्चे को कोमा में जब देखा रोने लगा, लेकिन मैंने वो अनॉइंटिंग वाटर डाला और उसी समय वो चंगा हो गया। ये विश्वास आपको करना है, मुझे नहीं। मैं घर से विश्वास करके आया हूं, आपको विश्वास करना है। विश्वास होता नहीं है, करना है। विश्वास होता नहीं है, करना है। मैं फिर कह रहा हूं, विश्वास को पैदा करना है आज अपने दिमाग में। विश्वास अगर आप पैदा करोगे, जितनी बार मुंह से बोलोगे विश्वास है मुझे कि मेरा दुख सुख में बदल जाएगा आज रात। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी प्रॉब्लम्स की आखिरी रात होगी। बोलो आज। आमीन। आपकी समस्याओं की आखिरी रात होगी। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, भेंट भी देते, दान भी देते, दशमांश भी देते, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होते। कारण क्या है? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि 100 में से 90% लोग करें कि वो फिर भी कामयाब नहीं है। किस कारण से? क्योंकि उनको नहीं पता कि उनको परमेश्वर ने इस धरती पर क्यों बुलाया है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, क्यों आया तू धरती पे? आलू खाने, टमाटर, टिक्की। जब मैं आ रहा था जलंधर चर्च में आ रहा था, तो सुबह देखा वहां से हमारे वॉलंटियर भाई साहब टिक्कियां खा रहे, बाहर मिट्टी जा रही, टिक्की खा रहे, मोटे हो रहे खा खा के। इसलिए आए हैं, बस बाजार जाएंगे, घूमेंगे, मेले में जाएंगे, इधर उधर इस दुनिया में आए हैं, खाया पिया, सो गए, नौकरी लगी और बच्चे हुए, शादी होगी और गाड़ी ली और चले गए। लेकिन ये नहीं पता करा के बहुत सारे लोगों को कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। अपने पड़ोसी को पूछो, बोलो कौन है तू? ये ना कहते ना भूत हूं मैं। कौन है तू? विश्वास से कहो, बोलो कि मैं यीशु मसीह का बीज हूं। हालेलुया। किसका बीज हो आप? हाँ, मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग, हो सकता है यहाँ पर ईना मीना टीका के बीज हो सकता है सोनू मोनू टोनू के बीज हो, अबलू डबलू के बीज हो, लेकिन रामलाल श्यामलाल के बीज हो। लेकिन आज जो कह रहा है मैं यहोवा का बीज हूं, मैं कह रहा हूं उसके अंदर से एक प्लांट बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। एक छुपी हुई आशीष बाहर आएगी। चर्च जो आमीन बोल रहे हैं वो बंधन को तोड़वा रहे हैं आज। विश्वास करो, बोलो मैं बीज हूं, भूमि के लिए बोया गया हूं। भूमि के लिए बोए गए हो कि नहीं? कह रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा उन लोगों के घर में, कह रहा है वो कामयाब इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं अपनी वैल्यू का। आपको अपनी वैल्यू का नहीं पता। कह रहे हैं कि तुम जब मसीह के नाम को जान लेते हो तो परमेश्वर तुम्हारी वैल्यू को नीचे धरती में से निकाल कर करा ऊपर लेकर आता है। तुम्हारी वैल्यू है जब तुम हाथ उठाओगे, किसी की दुकान में जाओगे, करा उसकी दुकान में ग्राहक बढ़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी वैल्यू है, आज से वैल्यू बता रहा हूं। तुम प्रार्थना करोगे, करे दूसरे भी चंगे हो जाएंगे। आमीन। लेकिन आजकल मसीह लोगों को दूसरे लोग वैल्यू बताते हैं। करे बिल्ली रास्ता काट गई, वहीं गाड़ी रोक लेना। छिपकली घर में आ गई, मोर के पंख लगा लेना। अबे मोर के क्या, उसके बाप के पंख भी लगा लो, भागेगी नहीं। अगर गलती से चमगादड़ आ गया, जितने मर्जी पंख लगा लो, भागेगा नहीं घर में से। समझ रहे कि नहीं? चमगादड़ भी यीशु के नाम से भागेगा। हालेलुया। आपको बिलीव करना है। मैं अरे पेड़ आगे से कह रहा आप गलत टाइम पर आ गए हो। अभी मेरा मौसम, गर्मी के मौसम में मेरे ऊपर पेड़ लगेंगे। बहाना लगा रहा है, बहाना लगा रहा है। आज हो सकता है आप भी बहाना लगा रहे हो। आपके पास यीशु मसीह आ रहा हो, कह रहा कितने साल से तुम प्रभु में हो, मैंने तुम्हें गवाहियां दी, मैंने तुम्हें चंगाई दिया, मैंने तुम्हें बरकत दिया, लेकिन कितने लोगों को तू चर्च लेकर आया, कितने लोगों को तूने सुसमाचार सुनाया, कितने लोगों को तूने अपने घर बैठकर शांति दिया। अमेरिका वाले कह रहे होंगे पता है आपको वहां पे बड़ी ठंड हो रही है, बर्फ पड़ रही है। कनाडा वाले बहाना लगा रहे होंगे, कह रहे हैं बड़ी बर्फ पड़ रही है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। भाई साहब पता है आपको पादरी साहब, बड़ी बर्फ पड़ रही है कनाडा के अंदर, हम बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन कह रहा बहाना लगा रहा था पेड़, और उसी समय अंजीर के पेड़ को जैसे उसका बहाना सुना, यीशु ने कहा जा, करा आज के बाद करा तू श्रापित हो जाए, तेरे पर जितने पत्ते हैं वो भी उजड़ जाए यहां से। वो पेड़ खत्म हो गया उस दिन से, वो पेड़ सूख गया। और उसी समय चेला दौड़ा दौड़ाया, बोलता यीशु तूने जो कहा था वो पूरा हो गया। उसने कहा अच्छा पतरस,
अब पता लगा मेरी वैल्यू का। मैं जो कहता हूं पूरा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जो कहेंगे पूरा हो जाएगा, मैं जो कहूंगा पूरा हो जाएगा यीशु के नाम में। वैल्यू है हमारी, आपकी वैल्यू है। जिनके हाथ में बाइबल है उनकी वैल्यू है परमेश्वर की नजर में। जो हाथ उठाने वाले हैं, हालेलुया बोलने वाले हैं, उनकी वैल्यू आज आसमान के नजर में। समझ रहे हैं कि नहीं? ये खाली आसमान दिख रहा है लेकिन आपको नहीं पता इसके अंदर कोई छिपा बैठा है। आपकी वैल्यू है। आज रात वो आपको आंसर देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे बहुत सारे पेड़ को समझ में आया कि नहीं? बहुत सारे मसीह विश्वासियों को कह रहे कि वो बहुत सारे लोग बहाना मारते हैं कि पापा आपको पता है मैं तो घर में बैठी हूँ, बर्फ पड़ रही है, मेरा पति रामलाल मुझे बाहर नहीं जाने देता, मेरा पति श्यामलाल मुझे बाहर नहीं जाने देता। गलती से भाई साहब यहाँ ना बैठा हो रामलाल श्यामलाल, माफ करना उनके बारे में बोल रहा हूँ, वो कोई और रामलाल श्यामलाल है। सुन रहे हो कि नहीं? लेकिन बर्फ में बहाने मारते हैं लोग, मारते कि नहीं? बहुत सारे लोग बोलते हैं क्यों? बाइबल में लिखा जो फल नहीं लाता वो शरापित है। वो व्यक्ति, वो मसीहत, वो पास्टर, वो विश्वासी शरापित है। लिख लो, डायरी में लिख लो। इसलिए बहुत सारे लोग, इन औरतों को मैंने क्यों बिठाया? ये कोई आके मेरे को 1 लाख रुपए नहीं देती इनको आगे बिठाऊं। कोई केले लेके आती हो मेरे लिए, सेब लेके आती हो, यहाँ पर संतरे लेके आती हो, इनको आगे क्यों बिठाया? क्योंकि ये नहीं जानते थे प्रभु को, इनके ऊपर किसी ने शराप दिया हुआ है, इसलिए आपको बच्चे नहीं होते। इसलिए आप बांझो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से। लेकिन आज आपको अगर ये शराप तोड़वाना है तो 2 लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाना है। शराप टूट जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह शराप तोड़ने के लिए आया। इसलिए उसने कहा जो फल नहीं लाता, जो पेड़ फल नहीं लाता, अपने पड़ोसी को बोलो तू बीज है लेकिन मसीह में आने के बाद अब पेड़ बन गया है। हालेलुया। अब आपका बारी है, आपके पेड़ पर फल लगना चाहिए, आपके पेड़ पर फल लगना चाहिए। चर्च, अगर आपने फल नहीं लगाया करें तो परमेश्वर आएगा और जब उसको फल नहीं मिलेगा तो वो उस पत्तों को सूखा हुआ कहेगा कि ये पत्ते भी उजड़ जाएं इसके। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इस बात के लिए समझना है। कुछ लोग बहाने मारते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जब मैं प्रभु में था तो मेरे बाप ने कहा चल घर से बाहर निकला, यहाँ बैठ जा, भेजो उधर को चर्च में। डंडा लेके बैठ गया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, नहीं जाने दे रहा। मैंने कहा प्रभु में सुसमाचार कैसे सुनाऊं? मैंने आपको बताता हूं, मैं फेसबुक आईडी पर दोस्त फ्रेंड बनाता था। एक अमेरिका में फ्रेंड बनाया, इंग्लिश ज्यादा नहीं आती थी, बस उसको लिखा आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। जब उसने पढ़ लिया उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा चल जा, अपना काम हो गया। फिर मैंने दोस्त बनाया, मैं कह रहा हूं कनाडा में, और उसको लिख दिया आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने महाराष्ट्र में लिखा, कर्नाटक में लिखा, कोई कंट्री, कोई स्टेट, कोई डिस्ट्रिक्ट घर बैठकर नहीं छोड़ा जिसको ना बताया हो। अगर आज आप बहाना मार रहे हैं आपके घर में आशीष नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? कह रहे क्योंकि आप बहाना मार रहे हैं। आप लिख दो फेसबुक पर, बोलो कि मैं यीशु का बीज हूं। आज 100 लोगों के पास जाएगा फेसबुक। आमीन। जाएगा कि नहीं? ठंड पड़ रही है, गर्मी हो रही है, मैं नहीं जा सकता। एक्चुअली पता क्या है, मैं ना गाड़ी चलाता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है? अरे एक पर्ची पे फोटो बना के अपनी लिख दो मैं यीशु का बीज हूं। वैसे ही लोग लड़कियों की फोटो बहुत देखते हैं फेसबुक पर। सुसमाचार तो सुनाओगे कि नहीं? आपका चेहरा भी सुसमाचार सुनाता है, आपके कपड़े भी सुसमाचार सुनाते हैं, आपकी आवाज में ताकत है। मैं कह रहा हूं कि आप खेदित मन वाले लोगों को शांति देते हैं। आप लिख दो एक वचन, रोज अपनी पोस्ट से पोस्ट करो। अगर नहीं आता तो हमारी जो गवाही आती है उसको शेयर करो। आज जितने मोबाइल पर शेयर कर रहे हैं आज वो फल लेकर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, परमेश्वर आज रात आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। मैं कह रहा हूँ 190% लोगों के लिए प्रभु ने मेरे को बोला, कह रहा हूँ उनके घर में कामयाबी इसलिए नहीं है क्योंकि वो फल नहीं लेकर आते। अगर आज आप फल लेने के लिए तैयार हैं, मैं कह रहा हूँ फल लाने वाले भी बन जाओ। अगर फल लाने वाले बनोगे, जैसे मैं इसलिए जानकर पूछता हूँ, यहाँ पर जो गवाही देता है उसको पूछता हूँ किसने बताया तेरे को प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के बारे में? बोलते हैं हमारी ताली ने बताया, हमारी ताई ने बताया, हमारे चाचा ने बताया। मैंने कहा ताड़ी बजाओ उसके लिए। हालेलुया। इतने कीमती नहीं है वो मेरी नजर में, लेकिन जो सुसमाचार सुनाता है वो रब की नजर में बहुत कीमती है। हालेलुया। विश्वास करना है। आज रात मैं कह रहा हूं जो 100% काम नहीं हो रहा आज रात से होने लगेगा आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। मरकुस 4 के 31-32 में लिखा, देखो क्या लिखा, राई का दाना करें कि बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा सा राई का बीज जो है वो बहुत छोटा होता है, हाथ में पकड़ में भी नहीं आता। लेकिन जब वो धरती में जाता है तो लिखा जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। सब बीजों से, गेहूं के दाने से भी छोटा होता है राई का दाना।
लेकिन उसी समय जब वो धरती में बोया जाता है, और बाइबल बताती है इस बात के लिए, और वो एक दिन साग पात वाला बनता है, एक दिन पेड़ ऐसा बनता है, साग पात का पेड़ बन जाता है, और उसके बाद करा बहुत सारे लोगों को छाया देता है। हालेलुया। आज आप परमेश्वर के बीज हो। अगर आप परमेश्वर के बीज हो तो आज से ये प्लान करो कि मैं जिस मिट्टी में हूं, मैं जिस मिट्टी में दबाया गया हूं, मैं वो पेड़ बनने वाला हूं। मेरे अंदर एक प्लांट छिपा हुआ है। मैं बहुत सारे लोगों को छाया दूंगा, खेदित मन वालों को शांति दूंगा। करा मेरे अंदर से वो पेड़ निकलेगा। और करा पेड़ को पता नहीं होता उसी के अंदर एक केला छिपा होता है। उसको नहीं पता कि वो कौन सा फल लेकर आने वाला है। आपको नहीं पता आप कौन सा फल देने वाले हो। आप एक पेड़ हो, आपको नहीं पता कि कल आपके ऊपर कौन सा फल लगेगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर आप पेड़ बनने के लिए जा रहे हो, सुसमाचार सुनाने वाले, याद रखना आपके अंदर एक गवर्नमेंट जॉब IAS अफसर बेटा छिपा हुआ है आपके अंदर। आप फैक्ट्री खोलेंगे, एक फैक्ट्री का फल आपके अंदर आएगा। मैं कह रहा हूं PR का फल आपके अंदर आएगा। एक बड़ा पास्टर आप बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बड़ी अनॉइंटिंग को लेकर जाओगे यहां से, क्योंकि परमेश्वर फल देता है। हालेलुया। आपको समझ में आया? कह रहा ये समझना है, कह रहा कि आप वो बीज हो। बीज बहुत सारे लोगों को जब दुख आता है, समस्या आती हैं, तो उसी समय वो बोलते तो हैं यीशु के बीज हैं, लेकिन वो भागने की कोशिश करते हैं चर्च से, इधर उधर दाएं बाएं भागने लगते हैं। लेकिन बीज को पता है, कह रहा मुझे मिट्टी में रहना है। हालेलुया। बीज भागता नहीं है, बीज को कह रहा मिट्टी में रहना है। कह रहा मुझे मालूम है। बीज को बोलते हैं अरे क्या कर रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है तेरे ऊपर, इतनी बारिश आ रही है तेरे ऊपर, अरे हट जा। कह रहा लेकिन नहीं, भागूंगा नहीं। बोलता है कह रहा मुझे पता है, कह रहा मैं धरती का नहीं, मैं यीशु का बीज हूं। कह रहा मैं इसमें बोया जा रहा हूं। अगर मैं दुख उठाऊंगा, मेरे पर आंधी आए, तूफान आए, बहाने नहीं लगाऊंगा। एक अच्छा विश्वासी बहाने नहीं लगाता कि आज मैंने बाइबल क्यों नहीं पढ़ा, आज मैं चर्च क्यों नहीं आया। कह रहा बहाने नहीं लगाऊंगा। कह रहा मैं यीशु का बीज हूं, मैं हर संडे चर्च आकर दिखाऊंगा। मैं यीशु का बीज हूं, मैं PBSM की मिट्टी में आऊंगा। मैं यीशु की मिट्टी में दबाया गया हूं। याद रखना, अगर आज आपको लोग दबा रहे हैं, आज आपके ऊपर संसार में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन विश्वास करना आप मिट्टी हो, मिट्टी के बीज, यीशु के बीज हो। आप मिट्टी में दबाए गए हो, आपके ऊपर आंधी आएगी, तूफान आएगा, बारिश आएगी, लेकिन लोगों को नहीं पता, बीज को भी नहीं पता होता कि वो एक दिन ये प्लांट बनकर बाहर आएगा, आएगा, आएगा। अगर आप विश्वास के साथ यहाँ पर आते हैं, आपके अंदर एक ऐसा बीज छिपा हुआ है। याद रखना कि आप ये वो एक बड़ा प्लांट निकल कर बाहर आएंगे। आप बीज को, पेड़ को नहीं पता होता, उसके अंदर छिपा होता है एक फल। करा उसको नहीं पता मेरे पेड़ पर आम लगेगा कि अंगूर लगेगा। लेकिन आपको नहीं पता, जितने यहाँ पर बैठे हो भी, मुझे भी नहीं पता कि जितने हाथ उठा रहे हैं, हो सकता है आज आप बीज हैं परमेश्वर के, आप मिट्टी में दबे हैं कि नहीं, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। लेकिन परमेश्वर आपको आज रात करा एक गवर्नमेंट जॉब का फल देने के लिए जा रहा है, नए बिजनेसमैन का फल देने के लिए जा रहा है, एक नई आशीष का फल आपके ऊपर आएगा। और आप कहेंगे ओ माय गॉड, अरे ये मेरे अंदर छिपा हुआ था। मेरी माँ को करे लोगों ने बोला, बोलते करे अरे करे गुंडा है, मवाली है। मैं रोज किसी की पिटाई करके आता था स्कूल कॉलेज में, और पुलिस मेरे दरवाजे पर खड़ी होती थी। आज तो मेरे साथ ही होती है। हालेलुया। और रोज पुलिस दरवाजे पर खड़ी होती थी, और मेरी माँ बोलती थी ये मेरा बीज है, मेरा बीज है, ये गंदा गंदा। मेरी माँ मेरे चेहरे को देखना पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज मेरी माँ बोलती है ये मेरा बीज है, मेरे अंदर छिपा हुआ था ये पेड़। आज पूरी लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को छाया दे रहा आज। हालेलुया। नहीं, आपको नहीं पता है आप किसका बीज हो। आज आप मिट्टी में दबाए गए हो। आज आपके ऊपर लानतें आ रही हैं, शर्त आ रही है, कर्जा आ रहा है, बीमारी आ रही है, मसीह में आने के बाद समस्या आ रही है, लेकिन तुम भूलना मत, तुम परमेश्वर के बीज हो। और बीज दबाए जो इतना मर्जी दबाएगा, लेकिन परमेश्वर उसे फलवंत करेगा। आमीन। आप बाहर आएंगे, आमीन बोलने वाले। आमीन। आज कितना भी कोई दबाए, एक अंधा भिखारी था, और अंधे भिखारी के पास ऐसे करके बिठा दिया उस अंधे भिखारी को, और अंधे भिखारी को बिठाया, ले छू ले तू तो। और चार नगर ने मौका मिलना चाहिए इनको। देख चुप, छूना नहीं किसी ने। रुको, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये देखो आ गया थोड़ी सी, बोबो तू छरीक लग रही है, तू नहीं छुएगी, आ गया। ये अंधे भिखारी को लोगों ने सुसमाचार सुनाया, और उसको कहा ले यहाँ बैठ जा अंधे भिखारी, और करे यीशु यहाँ से आएगा और तू चंगा हो जाएगा। अंधे भिखारी मिट्टी में बैठ गया। कहाँ बैठा था? बीज कहाँ बैठता है? तुम कहाँ बैठे हो? चुप, कुर्सी पे। मिट्टी पे तो ये बैठी है, फलवंत होके जाओगे आज। यस आमीन। सुनो, अंधा भिखारी तो कहाँ जा रही? अंधा भिखारी रुक। ये अंधा भिखारी मिट्टी में आकर बैठ गया,
और इसको एक बात सिखाई गई और क्या बोल रहा था, यीशु कहाँ है तू, मुझे नहीं दिख रहा। अंधा नहीं देख पा रहा, देखो अंधा नहीं देख पा रहा, आंखें बंद है अंधे की, और बार बार कह रहा है यीशु कहाँ है तू, आंख बंद कर, कहाँ है तू, कहाँ है तू यीशु, आंख बंद कर, कहाँ है तू यीशु। अंधे को क्यों नहीं दिख रहा पता है? क्योंकि मिट्टी में जब बीज चला जाता है उसको कुछ नहीं दिखता, नहीं दिखता ना। ये मिट्टी के अंदर है बीज, आपको अभी नहीं दिख रहा, आपका यहां आना, आपका दुख उठाना आपको नहीं दिख रहा अभी कि आप क्यों उठा रहे हो। एक दिन आएगा और यीशु मसीह आपको उस मिट्टी में से फलवंत करेगा यीशु मसीह के नाम में। अंधे को पूछा दिख रहा है तेरे को, आंख ना खोल, आंख बंद कर। अंधे को बोला करे क्या, अरे क्या बात है, तेरे को कुछ दिख रहा है, यीशु मुझे चंगा कर। और दो लोग आए और इसमें आके बोले चुप, बीज को दबाया, करा चुप चुप, करा चुप, यीशु का नाम नहीं लेना, चुप, दबाया उसको, कह रहे मिट्टी कहीं का, चुप, बीज कहीं का, चल मिट्टी में दब जा, चल दब जा, चल दब जा, दबा दिया उसको मिट्टी में। लेकिन ये मिट्टी में से भी चीख मार रहा है, मिट्टी से भी चीख मार रहा है, अंदर दबाने के बाद भी करा दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझे फलवंत करके जा, दुख आए, बीमारी आए, गर्मी आए, सर्दी आए, मैं नहीं हिलूंगा, मैं जान गया हूं मैं तेरा बीज हूं, मैं नहीं हिलूंगा यहां से। अगर जितने मेरी बात को समझ गए, और यीशु पलट कर आया और यीशु ने कहा बीज, करा मैंने तेरे टैलेंट को देख लिया, छिपे हुए को, ये ले बाहर आ जा, और तू चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में, चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि अंधे को पता ही नहीं था, कह रहे अंधा है ये, अंधा थोड़ी था वो, उसके ऊपर मिट्टी डली थी, संसार के दुख की मिट्टी है आपके ऊपर, परेशानियों की मिट्टी है आपके ऊपर, हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जानबूझकर आपको मिट्टी में दबाया है। अगर आप किसी मिट्टी में दबे हुए हो, विश्वास करना आप यीशु मसीह का बीज हो, यहोवा का बीज हो कि नहीं, तो अपने फैसला ले लो आज कि परमेश्वर में लेफ्ट नहीं, राइट नहीं, मैं कहीं इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा। आज विश्वास करना, पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है कि आप बीज में से, आप में बीज में से, आपके अंदर से कह रहा है किसी को पेड़ बनाकर बाहर निकालने वाला है। आमीन। अरे अलीशा को पता नहीं था, अलीशा को परमेश्वर ने कहा किसान का बेटा था कि जा तू एलिया के पास जा और उसी समय वहां पर रह, उसकी सेवा कर, और एलिया के हाथ पैर धुला, और उसी समय वो गया और उसने जाकर एलिया के पास गया, और उसी समय बोलता है कि मैं एलिया तेरी सेवा करूंगा। और एलिया प्रोफेट के हाथ धुलवाने लगा, टॉयलेट के भी हाथ धुलवाता था, खाना भी बनाता, कपड़े भी धोता और बड़े बड़े काम करता। और उसी समय जब बड़े बड़े काम करने लगा तो उसी समय उसके घर का खर्चा भी, उसका गुजारा भी नहीं हो रहा था, और वो प्रोफेट उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था, वो उसका वॉलंटियर था और बना रहा। लेकिन थोड़े से लोग आए दूसरे चर्च से और आकर कहने लगे अरे अलीशा क्या हुआ, कितने साल से तू उसके पीछे चल रहा है, अरे इस मिट्टी के पास कितने दिन से चल रहा है, इस प्रॉफिट के पास कितने दिन थे। बोलता है अरे तू छोड़ दे इस प्रॉफिट को, एक प्रॉफिट और आया हुआ है, एक बराबर में चर्च और खुला हुआ है, तू वहां चला जा। लेकिन उसने कहा अरे सुन, कह रहा मैं यहोवा का बीज हूं, बीज, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा बीज मिट्टी में से हिलता नहीं है, कह रहा है मैंने इस बीबीएफएम की मिट्टी में, इस प्रॉफिट की मिट्टी में, कह रहा है एलिया की मिट्टी पे, कह रहा है कि मैंने अपना बीज डाल दिया है विश्वास से आज, हालेलुया। कह रहा मैं बरकत लेकर यहीं से जाऊंगा, डबल मस्सा यहीं से लेकर जाऊंगा, नई अनॉइंटिंग यहीं से लेकर जाऊंगा, कह रहा आशीष आएगी। और उसी समय जब आप बाइबल पढ़ते हैं दूसरा राजा में, वहां पर क्लियर लिखा उसके 2:6 में के चेले आए, और उसी समय जब एलिया को ये बात पता लगी प्रॉफिट को, और उसने अलीशा को 3 बार चेक करने के लिए कहा, बोलता है कि तू जा, तू चला जा यहां से, कह रहा मैं कहीं जा रहा हूं, यरदन को जा रहा हूं, मैं यहोवा ने मुझे बुलाया है, कह रहा मैं यरदन को जा रहा हूं। लेकिन वो बोलता है कह रहा कि मैं, कह रहा यहोवा की, कह रहा कि इस बात की, कह रहा शपथ खाता हूं। देखो क्या लिखा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया, हालेलुया। उसने 3 बार कहा, कह रहा मैं नहीं लूंगा, कह रहा मैं बीज हूं। आज बहुत सारे लोग दुख में जाते हैं, तकलीफ में जाते हैं, समस्या में जाते हैं, लेकिन वो भाग जाते हैं कि नहीं यार पास्टर ने मुझे ऐसे कह दिया, मुझे ऐसे कह दिया। लेकिन आपके ऊपर दुख आ रहा है, परिस्थितियां आ रही हैं, कर्जा आ रहा है, समस्याएं आ रही हैं, लेकिन अगर आप ये बात समझ गए कि मैं परमेश्वर का बीज हूं, परमेश्वर बीज को चेक करता है, जानबूझकर आंधी में रखता है, जानबूझकर तूफान में रखता है, जानबूझकर बीज के ऊपर मिट्टी डालता है, जानबूझकर उसके ऊपर से लोग निकलते हैं, हद चलता है उसके ऊपर से, लेकिन बीज को पता नहीं है तुझे सब कुछ सहन करने के बाद परमेश्वर एक बड़ा प्लांट बनाने वाला। हजरत
कर अगर आपने सहन कर लिया है मसीह में आने के बाद, हो सकता है आपको दुख आ रहे हो, तकलीफ आ रहे हो, समस्या आ रही हो, खर्च आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, लेकिन आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता था अपनी लाइफ में कि मैं जब प्रभु में आया 3 साल में पिसता रहा, मैं बोलता रहा परमेश्वर ये क्या कर रहा है। मसीह में आने के बाद मेरे बाप ने मेरा सिर फाड़ दिया। मैंने कहा ये क्या, सिर पड़वाने के लिए बुलाया था तूने मेरे को? लेकिन परमेश्वर ने कहा अरे चिंता न कर, करा एक दिन मैं तेरे को पेड़ बनाऊंगा और करा तेरे पेड़ की टहनी पर करा तेरा बाप भी बैठकर चर्च आया करेगा। हालेलुया हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? जिस दिन मेरा डैडी विश्वास में आया उस दिन मैंने कहा अरे माय गॉड, अच्छा इसलिए मुझे पीस रहा था परमेश्वर, अच्छा मेरे अंदर छिपा हुआ था ये राज, ये पेड़ मेरे अंदर छिपा हुआ था जिस पर बिठाकर मैं अपने पूरे घराने को लेकर आऊं चर्च में। आज आप है वो बीज, अगर आज आप सहन कर गए, मैं कह रहा आपका घराना बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम। लेकिन यहाँ यूपी की एक बार बोल के तो दिखा, बस में ऐसे लड़ती है करी तेरे ऐसे मरूंगी कान के नीचे, याद रखेगा। भाई साहब यहाँ से बोल के जा रही है मैं यहोवा का बीज हूं, और बाहर निकलते ही एक दूसरे की लड़ाई देखने ना, कभी घास के डोल पे होती है तो ऐसे तुम्हारी डोल पर पैर रख के दिखा, लड़ते ऐसे हैं। यहाँ बोलते हैं यहोवा का बीज है, घर जाके पता बताते हैं कि मैं करी कसाई की बेटी हूं। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? यूपी नहीं, बिहार भी, हाँ हरियाणा भी, पंजाब भी, कोई भी हो, जब गुस्से में आ जाता है बता देता है मैं यीशु मसीह का बीज कोई नहीं हूं, मैं तो चंद्रराम का बीज हूं। किसका बीज हूं? आ जा धड़ाक धड़ाक बता देंगे मेरे बाप का नाम क्या है, मेरे बाप ने 3 खून किए थे, मेरे बाप ने फलाना किया था, फलाना किया था। लोग अपनी औकात बता देते हैं, लेकिन याद रखना कह रहा 100 में से 90% लोग कामयाब नहीं है अपनी जिंदगी में। अगर कामयाब होना चाहते हैं मिट्टी में दबना पड़ेगा। आप समझते हैं कि नहीं? कितने लोग मेरी बुराई करते हैं? तुम इतने सारे हाथ ना उठाओ, तुम्हें पता है ना कितने लोग बुराई करते हैं, करते कि नहीं? कभी सुना आपने फेसबुक पर मुझे बोलते हुए, कभी यूट्यूब पे गुस्सा झाड़ते हुए? नहीं सुना ना, नहीं बोलूंगा कभी। मुझे पता है मैं यहोवा का बीज हूं। हालेलुया। और मैं एक दिन प्लांट बनूंगा लोगों के लिए, आमीन, पूरी दुनिया के लिए। आमीन। विश्वास करना है आपको, आप छोटे मोटे बीज नहीं हो। बीज को नहीं पता उसके अंदर क्या टैलेंट छिपा हुआ है, आपको नहीं पता, संसार को नहीं पता, लोगों को नहीं पता, रिश्तेदारों को नहीं पता। जितने लोग आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप चर्च में बैठे हैं, आपको नहीं पता, परमेश्वर को पता है आपके अंदर एक टैलेंटेड बीज छिपा हुआ है, बाहर आएगा, बाहर आएगा। थोड़े दिन के बाद तुम कामयाबी को देखोगे यीशु मसीह के नाम में, आप कामयाब हो जाएंगे। इस आदमी को नहीं पता था, दिल्ली से आया, 15 साल से नशे कर रहा था, लेकिन जब ये यहोवा का बीज बना, आशीष आई कि नहीं? yes. अरे घर में आई कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आशीष दे रहा। मरकुस 4 के 9 को पढ़ो, देख पास्टर अशोक के साथ फटाफट जल्दी से। तब उसने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। हालेलुया, हालेलुया। लिखा, इसे पढ़ क्या लिखा? मेरे पास कान है, परंतु कुछ, हाँ, जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उसमें से एक दृष्टांत के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा तुमको, चुप चुप, गलत पढ़ रहा, 4 का 8। और सुना ध्यान से, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। देखो करे, एलिया ने उसको चेक किया और उसने कहा करे कि परमेश्वर मैं नहीं जाऊंगा। अलीशा ने कहा, बोलता है कि मैं परमेश्वर तेरे जीवन की शपथ, प्रॉफिट तेरे जीवन की शपथ, बोलता है करे कि मैं नहीं जाऊंगा, करे मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यहोवा का बीज हूं, मैं जान गया हूं। लोग आए उसके पास, छोटे छोटे बच्चे आए उसके पास, उसका मजाक उड़ाने के लिए। एक दिन वो जा रहा था, गंजा था वो, और उसने बोला, लोग बच्चे आए फटाफट दौड़कर और उसको कहने लगे गंजे, कहाँ जा रहा तू गंजे? अरे उसने कहा यार लोग गंजे भी बोल रहे हैं, लोग ताने दे रहे हैं, लोग बदनाम कर रहे हैं कि किसान का बेटा कहाँ पर आ गया, अरे जमींदार का बेटा कहाँ गया, हो सकता है आपको कह रहा हूं कोई फैक्ट्री का बेटा कहाँ गया, अरे एमएलए का बेटा कहाँ गया, इसकी बेटी कहाँ गई, ये किस धर्म में चलेगी, क्या करने लगी है। लोग बुराई कर रहे थे, लोग उसको कह रहे थे अबे गंजे, और उसके उसने गुस्से में मुंह से निकाला, करा जाओ जानवर इनको खा जाएं, और वो सारे के सारे जानवर उसको खा गए। उन्होंने कहा इतने सारे बच्चों को जानवर निकल के, भालू निकल कर, शेर निकल के खा गया होगा। हालेलुया। और उसी समय जब खा गए तो उसी समय डर गया, समझ गया, कहता है कि मेरी जुबान की वैल्यू है परमेश्वर की नजर में। उसको उस दिन समझ में आया कि तो प्रॉफिट बन गया है। और उसी समय मूसा, मैं कह रहा हूं एलिया के पास गया और एलिया ने कहा जा आज से तेरे ऊपर डबल मसा उतरेगा यीशु मसीह के नाम में, दुगना मसा उतरा। क्यों? क्योंकि वो उसके घर में रहा, उसकी जूतियां साफ की, उसका घर में काम किया। आज बहुत सारे लोग जब अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़कर जाते हैं, जब वॉलंटियर को छोड़कर जाते हैं, तो उसी समय बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद कभी पास्टर अपने लिए रखते हैं, शायद अपने जूते साफ कराने होते हैं इनको,
ये जितने गेट पर खड़े हैं, यहाँ पर वॉलंटियर गेट पर खड़े हैं, जो मेरे घर के बाहर खड़े हैं, मैं कह रहा हूँ जो यहाँ कैंटीन में काम करते हैं, जो इधर खड़ते हैं कैमरे में खड़े हैं, या यहाँ पर जो वॉलंटियर क्वायर खड़े हैं, यहाँ पर ये सोचते हैं कि शायद पादरी अपने काम के लिए रखते हैं। एक बार एक औरत आई और वो बोली कि मेरा बच्चा नशा करता है और प्रॉफिट जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं इसको दान देके जा रही हूँ। मैंने कहा ये नशेड़ी को मेरे घर क्यों देके जा रही? कह रही कि नहीं यहाँ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा चल कोई नहीं। मैंने उस बच्चे को प्यार से ऐसे पाला पोसा, मैंने मेरे चुम्मू, और मैंने उसको अपना भांजा बना लिया। मैंने कहा चल तू मेरा भांजा है। उसका नाम अकबर था और मैंने उसको रखा घर में, बड़ा किया, बड़ा हो गया। और बाद में जो साथ में चेले काम करते थे उसको बोलते थे, ओए मुसलमान तू कहाँ पे आ गया यहाँ पर? उसको छेड़ते थे बेचारे को। वो रोज आके बताता था मुझे छेड़ते हैं, और कुछ कुछ बोलते थे उसके बारे में, और वो रोज आकर बताता। लेकिन वो इधर भी उधर भी बहुत सारे ताने उसने खाए, अपनी माँ के भी, अपने परिवार के भी। उसके परिवार के लोगों ने उसकी जमीनें खा ली, सब कुछ कर लिया। बाप उसका साथ सिर से चला गया, नहीं था कोई उसके सिर पर, लेकिन वो मेरे पास रहा। मैंने उसको बहुत डांटा, बहुत पूछ कुछ किया। मैंने कहा चल भाग जाए से, चल चल निकल जा। बहुत बार गुस्से में मैंने कहा चल, मैंने कहा चल अच्छा है, घर में जूते साफ करेगा, बर्तन साफ करेगा, झाड़ू लगाएगा। उसको जैसा कहा उसने किया। और नहीं जानता था कि ये बीज, मैं भी नहीं जानता था ये बीज इतना फलवंत होगा। और एक दिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि इसके अंदर पेड़ छिपा हुआ है, कह रहा ये तेरी तरह प्रोफेसियां करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आज वो अमृतसर ब्रांच में लोगों को ब्लेस करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से बताता है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको नहीं पता, कह रहा आज आप सोच रहे हैं कि शायद मैं ऐसे ही खामखाई पास्टर के यहाँ पर सेवा कर रहा हूं। आपको नहीं मालूम आपके अंदर एक बीज छिपा हुआ है। आज रात आपके सेवा करने के बाद, आपके दुख उठाने के बाद, आपके चर्च आने के बाद, कह रहा है कि एक ऑरेंज आपके पेड़ पर लगने वाला है। आमीन। बड़ी आशीष आपके घर आने वाली है। आमीन। बड़ी अनॉइंटिंग आज आपके घर आने वाली है। आप कर्जे में हो, आज के बाद आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग आज रात आपके घर पर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। हालेलुया। लड़की कैमरा इधर कर। और इसी समय आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष को खोलना चाहता है। अगर आज आप इस मैसेज से समझ गए, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मैं वो बीज हूं, घर बैठकर नहीं आशीषित हो सकता। मैं समझ गया बीज घर बैठकर फलवंत नहीं हो सकता। एक अच्छा विश्वासी घर बैठकर फलवंत नहीं हो सकता। अगर आप घर से निकल कर आए हो तो आपको नहीं पता। अगर आप टेंशन में हो, 3 साल से मैं चर्च आ रहा हूं, मेरा कुछ नहीं बना जिंदगी में, लेकिन आपको नहीं मालूम, कह रहा है बीज धरती के अंदर रहता है 6 महीने भी, 1 साल भी अंदर रहता है, और बाद में वो गन्ना निकल कर बाहर आता है। आता है कि नहीं? पॉपुलर का पेड़ कह रहा है कि 5 साल के अंदर एक पेड़ बनता है, तैयार होता है। आज हो सकता है आप दुख उठा रहे हो, लेकिन आज रात के बाद आपको दुख उठाना ना पड़ेगा। याद रखना, जितने इस बात को कह रहे हैं परमेश्वर को, परमेश्वर कि मैं तेरा बीज बनना चाहता हूं। कितने लोग चील को देखा, अपने उका पक्षी को देखा, वो अपने बच्चे के लिए घोंसला तैयार करती है, और घोंसला तैयार करने के बाद कह रहे हैं कि जो मेरी बात को सुनना, पिछले वचन सुनकर जाओगे आज आजाद हो जाओगे यीशु के नाम में। एक चील घोंसला तैयार करती है और अपनी चूंच से बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। उसको 3 साल तक खाना खिलाती रहती है, 3 इयर्स तक। और खाना खिलाने के बाद उसको बोलती है, और 3 साल तक जब उसके पूरे हो जाते हैं तो वो उसी चूंच से अपने बच्चों को उठाती है और उठाकर आसमान में ले जाती है, और आसमान में ले जाकर ऊपर से नीचे फेंक देती है। उसको मालूम है, कह रही कि अगर ये बीज मेरा इसी घोंसले में रहेगा तो कभी फलवंत नहीं हो सकता, कभी ये उड़कर नहीं देखेगा, कभी इसके पंख खुलेंगे नहीं, इसलिए मुझे इसको बाहर ले जाना है और बाहर फेंक देना है। और इसी समय वो चील का बच्चा जब ऊपर से गिर रहा था, वो अपनी माँ को कह रहा था, बदतमीज कहीं की, मुझे ऊपर से फेंक रही है, पहले मुझे खिलाया पिलाया बड़ा किया, और आज क्या कर रही है? और उसके बाद उसकी माँ फिर उसे ऊपर ले गई और फिर उठा लिया उसको, और फिर अपने पंख पर लेकर फिर ऊपर ले गई, और फिर ऊपर से ले जाकर नीचे गिरा दिया। बोलते हैं, करे मेरी माँ तो कसाई है, कसाई दूसरों के सामने बुराई कर रहा है, अपने चाचे तामों के सामने बुराई कर रहा है। बोल रहा है कि मेरी माँ बड़ी बेकार है, मुझे रोज ले जाती है ऊपर से गिराती है, रोज ले जाती है ऊपर से गिराती है। और एक दिन कह रहा है कि उसकी माँ उसको लेने के लिए नहीं आई। जिस दिन उसने ऊपर से गिरा, उसने कहा शायद आज भी आ जाएगी, लेकिन वो उसकी माँ उसको लेने के लिए नहीं आई। उस दिन वो परेशान हो गया, उसने कहा है अब तो मर गया। और उसने क्या कहा? उसने कहा ये मेरे पास कुछ है, उसने कहा कुछ है, इसको निकाला, इधर भी निकाला, और ऐसे करके करा, अरे वाह माय गॉड, करा मेरे अंदर पंख छिपा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। करा तरक्की का राज मेरे अंदर छिपा हुआ था। आज विश्वास है कि नहीं? आपको परमेश्वर ने क्यों दुख में जाने दिया, समस्या में जाने दिया? कि ताकि तुम करा उड़कर करा चर्च की मिट्टी में आ जाओ। आज रात आपके अंदर तरक्की छिपी हुई है चर्च। आमीन। आप तरक्की करेंगे आज के बाद, भविष्यवाणी है ये। आमीन। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। आज का वचन के बाद करा आप फलवंत हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में।
समझ में आई इस चीज की कहानी? जब आप दुख में होते हैं, आपका बाप, आपकी माँ, आपका परमेश्वर भी आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आता, आपका पास्टर भी फोन नहीं उठाता, बीबीएस एम्परेट टावर पर भी नंबर नहीं लगता है, गुस्सा आता होगा रात को, लेकिन आपको नहीं मालूम है कह रहा है कि एक स्वर्गदूत आपको तरक्की करने की रास्ता दिखा रहा है। आप जब अपने मुंह के पंख को खोलते हैं प्रार्थना करने के लिए, आप बोलते हैं परमेश्वर आज मेरा प्रेयर लाइन नंबर नहीं लग रहा है, रोज लगता था, पास्टर उठाता था, कोई मुझे हेल्प वाला मिल जाता था, आज मेरी माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, कोई मेरे लिए प्रार्थना करने वाला नहीं है। आज परमेश्वर मैं खुद तेरे सामने मुंह खोल रही हूँ, मेरे ऊपर तरस खा, आज तूने कहा आज ही तरक्की होगी, चंगाई तेरे घर आएगी। यही चाहता था परमेश्वर अंधे भिखारी से। उसको कहा अंधे बोल तू क्या चाहता है? बोलता यही कि प्रभु मैं देखने पाऊं। परमेश्वर ने कहा जा आज से तू देखने लगे। हालेलुया। और वो देखने लगा। मैं कह रहा हूं जो चीज आज तक आपके दादे परदादों ने नहीं देखी, आज से आपका वंश देखेगा यीशु मसीह के नाम में। आप अपने गेट पर बड़ी बड़ी मस्जिद खड़ी देखोगे, अपने पासपोर्ट पर वीजा देखोगे। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो लोग आज फैसला ले रहे हैं आज कि परमेश्वर मैं तेरा बीज बनकर दिखाऊंगा, सहन करके दिखाऊंगा, मैं तेरा बीज हूं, शर्माऊंगा नहीं, दो लोगों को चर्च लेकर आऊंगा, सुसमाचार सुनाऊंगा, फल लाने वाला बनूंगा, मैं श्रापित नहीं कहलाऊंगा। मैं कह रहा हूं इन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी आंखों से देखोगे, अपना घर बस्ता देखोगे। मैं कह रहा हूं आज कह रहा कि अपने बैंक में ब्लेसिंग देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप देखने पाओ, आमीन बोलने वाले, देखने पाओ। तैयार हो के नहीं? कितने लोग देखना चाहते हैं? हाँ, दूसरे की सब देखते हैं, अपने नहीं देखते। हालेलुया। देखो जल्दी से दूसरा करंथियों 9:10 में देखो क्या लिखा। कितने लोगों को लिखा परमेश्वर बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। हालेलुया। पढ़ो शौक के साथ। हाँ। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कौन सा बीज चाहिए तेरे को, पूछो से। देखो आपके पास कह रहा है, बाइबल बता रही है, कह रहा 2 औरतों को। देखो मैं एक बार बता रहा हूं, कितने लोगों को फास्टिंग किस किस ने की है? थोड़े से लोगों ने की है, ठीक है। फास्टिंग शुरू हो गई है और 9 अप्रैल तक ये फास्टिंग चलेगी। हालेलुया। आपको सुनना है, जो लोग 5 बजे तक भी कर सकते हैं। आप में से कितनों को भूख लगी है? भूख, रोटी चाहिए उसको? हाँ बोलो ना, मैं दिलाऊंगा आपको। चाहिए ना? हाँ तो क्या लिखा यहाँ पर? लिखा बोने वाले को बीज देगा और खाने वाले को रोटी। हाँ, तुम्हारे में से रोटी किसको चाहिए? अभी मैं देता हूं। चाहिए? किसको चाहिए रोटी? किसको चाहिए? जोर से बोलो जिसको रोटी चाहिए। रोटी चाहिए? चल तू आजा, रोटी ले आजा। आओ रोटी लो। सुनो, इसको रोटी देंगे। हाँ हाँ, बीज किसको चाहिए? ये क्या है? बीज किसको चाहिए? बीज? हाँ। उसको क्या हो गया? वो रो रही है, कह रही मुझे चाहिए। अरे अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ। हाँ सुनो ध्यान से। हाँ आजा आजा, चल बच्चा छोड़ दे, बच्चे वाली है तू। सुन, हाँ बीज किसको चाहिए? चल आजा, तू आजा, चल चल तू आजा बस। चलो सुनो सुनो, हाँ बीज चाहिए तेरे को? आप बैठ जा वहीं पे। कहाँ जा रही है? अरे इतनी सारी, तुम यूपी की मानती नहीं हो। चलो बैठो, बैठ जा, सबको देंगे, बैठो। बस 2 खड़ी रहो, बाकी सब बैठ जाओ। बैठ जा बेटे, बैठ। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ के हाँ बैठ के शॉल ठीक कर लो, साड़ी ठीक कर लो। हाँ सुनो इधर सुनो। हाँ बेटे सुनो, आपको रोटी चाहिए और इसको बीज चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? देखो बाइबल में लिखा खाने वाले को रोटी देता है और बोने वाले को बीज। बोने वाले को बीज। सुन रहे हो कि नहीं? देखो मैंने इसको रोटी दी, ये ले बेटे रोटी और खा ले। अगर मैं कल इसे रोटी मांगने जाऊं, इसके पास मिलेगी? अगर ये अपने कोर्ट में भी पा के ले जाए मेरी रोटी, मैंने भाई साहब 11 लाख रुपए का केक मंगवाया शोभा यात्रा पे, एक भी नहीं लेके आया मेरे पास, सारे खा गए। और जो 2 पेटी मेरे घर पर रहेगी वो सड़ गई। इसने देखो, इसने जेब में पाली रोटी, और जब जेब में रोटी पाली तो अगले दिन वो रोटी इसको सही मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसने बीज मांगा है, इसको मैं बीज देता हूं, और जब ये बोएगी तो ये नहीं कह रहा, इसके बहुत सारे गांव के लोग खाएंगे यीशु मसीह के नाम में। रोटी तो सिर्फ इसका पेट खाएगा। इसलिए यीशु मसीह को पता है, कह रहा मैं बोने वाले को बीज देता हूं। अगर ये खाने वाली है, ये खाने वाली है,
अगर मैं इसको बीज दे दूं खा जा तो खा गई। इसहाक को परमेश्वर ने बीज दिया और उसने खाया नहीं, पता क्या था, अकाल पड़ गया। और वहां पर आपको पता है कई औरतें देखती हैं जितनी भूखी होती है ना, वो क्या करती हैं, रोटी पोते पोते चावल के दाने खाती रहती हैं। उसको भूख लगती है, उसमें चमचा हाथ मार के कढ़ाई में खाती रहती है। अभी खिचड़ी पकी नहीं, पहले निकाल निकाल के खाई जाएगी। ये कहे कि भूख लगी है इसको। इसहाक को भूख लगी थी, अकाल पड़ा था, लेकिन उस समय में अकाल था सारी जगह पर, बोलना नहीं बीच में, अकाल पड़ा था सारी जगह, लेकिन उस समय में हो सकता था इसहाक अपनी मजबूरी में उसको खा सकता था। उन लोगों को समझना है, जब आपके घर में दशमांश आता है, भेंट होती है, जब आप परमेश्वर के लिए निकालते हैं, तो कई लोगों को भूख लगती है और वो उसको खा जाते हैं। इसलिए परमेश्वर उनको कभी भी करोड़पति नहीं बनाता। याद रखना इस बात को। दशमांश देने वाले लोगों को बोल रहा हूं, कह रहा है कि उनको परमेश्वर देता है, और जब उनको भूख लगती है, उनको जरूरत होती है, जब उनके घर में समस्या होती है, तो वो उसको खा जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं बीज उसको दूंगा, अनॉइंटिंग उसको दूंगा जो बोने वाला होगा, हीलिंग का अभिषेक उसको दूंगा जो बोने वाला होगा। अगर मान लो आपको हीलिंग का अभिषेक दे दो, आपकी टांग में दर्द हो रहा हो, अरे जान देना, पहले अपनी तो ठीक कर ले, अपनी ठीक कर ले, समझ रहे कि नहीं। कह रहे हैं कि इसलिए कह रहे हैं कि आपको नहीं पता, परमेश्वर बोने वाले को बीज देता है। इसहाक अगर अपनी जिंदगी में ना बोता, उसने बोया और परमेश्वर ने उसी साल में उसको 100 गुना फलवंत कर दिया। आज फैसला लो, बोने वाले बनोगे खाने वाले? बोने वाले। करा इसका मतलब आप दो लोगों को सुसमाचार सुना रहे हो, आप बो रहे हो। आप सुबह उठते हो, प्रार्थना करते हो, आप अपना जीवन परमेश्वर के सामने बो रहे हो। आप फलवंत होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आप फलवंत होने वाले हो, बच्चे की आशीष आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, बोले वाला बनना है। अपने हाथों को उठाऊं कि परमेश्वर आज से मैं बोने वाला बनूंगा। आज मैं वो बीज बनूंगा जो फल दूसरों के लिए फल लेकर आऊं। परमेश्वर पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए आज भविष्यवाणी कर रहा है मेरे द्वारा कि आपके अंदर एक प्लांट छिपा हुआ है और वो बाहर आएगा। आपके अंदर कह रहा है कि एक पेड़ छिपा हुआ है और आप ही के पेड़ पर वो अंगूर के रस लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ को नहीं पता था, यूसुफ को उस समय में करा, अब्राहम को भी नहीं पता था। परमेश्वर ने कहा अब्राहम इस एरिया में चला जा। अब्राहम इस एरिया में चला गया और थोड़े दिन के बाद उसके भतीजे ने उसकी जमीन ले ली। उसने कहा दे दे, भेड़ बकरियां ले ली। एक राजा ने उसकी पत्नी भी ले ली। उसने कहा ले जा भाई, ये मेरी बहन है। चुप हो गया। और मैं क्या कह रहा हूं, और उसके बाद परमेश्वर ने एक अभिषेक दिया उसको कहा सुन, कह रहा जो तेरी जमीन ले जाए ले जाने दे, जो तेरा कुछ ले जाए। कह रहा तू, कह रहा तुझे मैंने रोटी नहीं दे रहा हूं, तू मेरा बीज है। कह रहा जहां पड़ेगा फलवंत हो जाएगा, बंजर भूमि पर भी फल लेकर आएगा। अब्राहम के अंदर एक आशीष थी, जिस जमीन पर पैर रख देता था बंजर भूमि पर, वो बंजर भूमि उपजाऊ हो जाती थी। आज आपके ऊपर वो आशीर्वाद आ रहा है। मैं कह रहा हूं जिस बंद फैक्ट्री में चले जाओगे उसकी फैक्ट्री चल जाएगी आज। आमीन। जिस बंद दुकान पर हाथ लगा दोगे चल पड़ेगा। आमीन। जिसकी गाड़ी खराब है, जिसमें बैठ जाओगे उसकी गाड़ी भी बिना पेट्रोल के स्टार्ट हो जाएगी, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास करना है, कह रहा है कि आप वो बीज बनकर दिखाओ परमेश्वर को। आज से आप फलवंत होने वाले हो। आप कहोगे अब्राहम को पता लगा, अब्राहम ने कहा परमेश्वर एक बच्चा दे दे, एक बच्चा दे दे। अरे 90 साल तक उसको एक बच्चा नहीं मिला, दुख उठाता रहा। उसकी पत्नी ने कहा होगा छोड़ दे, उसका दिमाग ने कहा होगा छोड़ दे परमेश्वर को, लेकिन उसने कहा नहीं, कह रहा मैं परमेश्वर का बीज हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक नहीं बहुत सारे बच्चे दिए। हालेलुया। उसको तारे दिखाए, बोलता इन संसार में कह रहा इतने सारे तारे, कह रहा जितने तारे देख रहा है वो सब तेरे बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया। इतनी संतान मैं तुझे दूंगा। और जिस दिन उसको बच्चा हुआ उस दिन कह रहा आज 1000 कंपनी का मालिक बन गया। और उस समय बोलने लगा ओ माय गॉड, परमेश्वर मुझे पूरी दुनिया में आशीषित करना चाहता था, इसलिए मैं पीस रहा था। मैं कह रहा हूं यूसुफ को कह रहा नहीं पता था, उसको जेल में डाल दिया गया, पोतीफर के खेत में डाल दिया, उसके भाइयों ने कुएं में डाल दिया। लेकिन यूसुफ बोल रहा था परमेश्वर, कह रहा कितना दुख आ रहा है, उसके विचारों में आ रहा था। शैतान कह रहा था छोड़ दे इस परमेश्वर को, तेरी जेब में चोन्नी नहीं रही, तू कमाई करता है, मालिक तेरी कमाई खा जाता है, तेरे भाई तेरी चप्पल उठा कर ले जाते हैं, तेरे भाई तेरी रोटी मांगते हैं तुझसे, कह रहा और तेरा सारा हिस्सा लेकर भाग गए। लेकिन परमेश्वर ने तुझे क्या दिया, छोड़ दे परमेश्वर को। उसने कहा मैं यहोवा का बीज हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं समझ गया हूं, मिट्टी आए, आंधी आए, तूफान आए, कह रहा है बीज को छिपना पड़ता है अंदर मिट्टी में। याद रखना संसार से आपको जानबूझकर परमेश्वर ने छिपा रखा है। आपको दुख तकलीफ इसलिए आने